नमस्कार। सबसे पहले जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग को सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। कल जो कुछ भी जानकारियां आई इन शिक्षकों की बहाली को लेकर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेकर, हम सारा जानकारी आप लोग के बीच देने का प्रयास किए हैं और आज का भी जो कुछ भी जानकारी है मैं देने का प्रयास करूंगा। और थंबनेल के माध्यम से भी आप लोग देख ही लिए होंगे कि क्या कुछ आज हम बातें करने वाले हैं। आज शिक्षक बहाली, बीपीएससी टीआरई का है या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का है, इसको लेकर बीपीएससी टीआरई को लेकर मैं बातें कर रहा हूँ। एक कहावत है कि माने तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही भाई। अगर मानिएगा तो कानून है, नहीं मानिएगा तो वो कानून नहीं है। मानिएगा पत्थर को तो वो भगवान कहा जाता है, मूर्ति बना के पूजा किया जाता है। नहीं मानिएगा तो कुछ भी नहीं है, वो एक समान पत्थर समान है, मतलब माना जाता है। माने तो देव नहीं तो पत्थर कहा गया है। ये कहावत गलत नहीं है, सही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा। मेरे पास एक लेटर है, कल ही ये हाथ लगा है लेटर, मैं साइड में लगा दूंगा, एक बार आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। इसमें जो भी है नोटिस किनको किनको किया गया है वो पहले सुन लीजिए। और ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये किन के ऊपर प्रभावित पड़ता है ये भी ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो क्यों नहीं पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है ये भी देख लीजिए। प्रूफ के सामने कहावत की कोई, मतलब लिखन के सामने वक्तन की कोई वैल्यू नहीं होता है, ये बात सारे लोग जानते हैं। दी यूनियन ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को टारगेट किया गया है, दी डायरेक्टर को टारगेट किया गया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को टारगेट किया गया है, डिप्टी सेक्रेटरी को टारगेट किया गया है, दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को टारगेट किया गया है। और ये जो बीएड की तरफ से जो दो पेटिशनर थे, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि दो पेटिशनर थे, राहुल कुमार थे जो कि आपके बिहार पटना से ये बिलोंग करते हैं, और दूसरा थे जो भी सोनू कुमार सिंह जो कि भोजपुर बिहार से ये बिलोंग करते थे। ये जितने भी हमने आपको अधिकारी का नाम बताया, चाहे मैं बात करूँ यूनियन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बातें करूँ, या फिर जितने भी हमने डायरेक्टर की बात किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बात किया, सेक्रेटरी की बात किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात किया, ये जितने भी हमने बातें बताया, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये सब के ऊपर प्रभाव पड़ा है। यानी कि सबको इसमें ना जो भी है जो आप कहेंगे कि प्रभाव पड़ना वो पड़ा है। सबको बजाते नाम लिखा गया है इसमें कि किनके केस में, जो केस के कारण किनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में जो बहालियाँ होंगी वो बहालियाँ पर प्रभाव पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। ये जो अभी हमने जितने भी आपको सेक्रेटरी या द प्रिंसिपल एनसीटी को मैं बताया या यूनियन ऑफ इंडिया को बताया, ये यूनियन ऑफ इंडिया और एनसीटी का आप लोग भी जानते थे कि ये दो व्यक्ति हैं जिनको टारगेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आई है बीएड वर्सेस बीटीसी का। ये दो ही व्यक्ति को आप लोग जानते थे, लेकिन इसमें बिहार को भी लिया गया है, आरे हाथे बिहार को भी टारगेट किया गया। 135/2021 आई थिंक केस है, जो कि कल मैं आप लोग को बताया था, मुझे ये ध्यान में नहीं है, कल मैं आप लोग को बताया था, वो आप लोग देखे होंगे। एडवोकेट का जो भी बयान था, एडवोकेट के बयान को भी हमने बताया। जिस एडवोकेट का कल आपने इंटरव्यू देखा वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, पटना उच्च न्यायालय के थे, लेकिन उन्होंने भी सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट के पास जाने के लिए जो एडवोकेट आपको डीएलएड वालों को पक्ष में जीत दिलवाए। ओके, अब एक प्रश्न उठता है कि ये जो बड़ी बैठक होने वाली है आज, एक तरफ एनसीटी की बड़ी बैठक चल रही है, आप लोग जानते हैं एनसीटी की बड़ी बैठक सेंट्रल मिनिस्टर के साथ चल रहा है। अब ये गले की फांस बन चुकी है केंद्र सरकार को लिए। ये गलत बात नहीं होगा, क्योंकि गले की फांस मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये देखिए बीएड एनसीटी करवाई, बीएड को 1 to 5 में जो भी है एलिजिबल करार की, तो बीएड स्टूडेंटों ने किया। उसके बाद एनसीटी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे बीएड को एलिजिबल मान लिया, यानी कि जो अमान्य कर दिया, मैं ये कह सकता हूँ। तो अमान्य कर दिया तो इसमें एनसीटी शुरू में ही ये बात सोच सकती थी, इसमें स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है। कोई भी चाहता है कि अगर हमें एक पढ़ाई करने से 1 से 12 तक मौका मिलता है और एक पढ़ाई करने से केवल 1 से 5 तक मौका मिलता है, तो क्यों ना 1 से 12 वाला पढ़ाई किया जाए, ताकि हम 1 से 12 में कहीं भी आपको शिक्षक बन सके और अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिलेगा इसमें, तो कहीं भी हम शिक्षक बन जाएंगे। तो ये गले का फांस बन चुका है केंद्र सरकार का। और बहुत लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश आएगा, इतना आसान नहीं होता है अध्यादेश आना, और अध्यादेश नहीं ही आएगा, ये बात आप लोग मान के चलिए। ये बीएड के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया जा सकता है, जैसा जानकारी मिल रही है। और सेंट्रल मिनिस्टर के साथ बैठक चल रही हैं एनसीटी का, और आज
जैसे ही देखिए एनसीटी का जैसे ही जो भी निर्णय आएगा, एनसीटी के ही निर्णय को बिहार सरकार फॉलोअप करेगी। ये कंफर्म हो गया है कि एनसीटी की जो भी निर्णय आएगा, गाइडलाइंस वहाँ से जो जारी करेगी, वो गाइडेंस को ही बिहार सरकार मानेगी। तो ये तो क्लियर हो गया है कि एक आध दिन आपको वेट करना होगा। हो सकता है तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, आज हो सकता है। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है और कहा जा रहा है कि आज शिक्षा विभाग की बड़ी बिहार में भी शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक है। बैठक में सारे लोग उपस्थित होंगे, चाहे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, जितने भी अदर आला अधिकारी है, सारे लोग उपस्थित होंगे। जैसे जैसे जो भी जानकारी मिलेगा हम आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हर वो जानकारी मैं आप लोग के बीच पहुंचाने का प्रयास करता हूं। केस चल रहा है जिसमें आप लोग को कल भी मैं सजेस्ट किया था कि एक केस चल रहा है जिसमें बड़ी परेशानी आने वाले समय में एनआईओएस के कैंडिडेट के साथ हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्यों डरा रहे हैं। देखिए जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। एनआईओएस का बड़ा केस चल रहा है और कुछ भी हो सकता है। मैं आपको याद होगा कि बीएड वर्सेज बीटीसी का जब केस चल रहा था तो मैं आप लोग को बताया था कि कुछ भी हो सकता है, बड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा और ये बहाली को लेकर कुछ ना कुछ आपको बिग ब्रेकिंग देखने को मिलेगा। और आपने देखा कि क्या कुछ हो गया, जजमेंट आ गई, 166 पेज का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बीएड को खिलाफ किया जजमेंट और डीएलएड यानी बीटीसी के पक्ष में गया, बीटीसी और डीएलएड के ये पक्ष में जजमेंट गया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है डीएलएड और बीटीसी के पक्ष में आप लोग जानते हैं। अब एनआईओएस की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। 22 तारीख को सुनवाई है एनआईओएस की सुप्रीम कोर्ट में, 28 तारीख की सुनवाई है। ये नेक्स्ट जो भी जो गवर्नमेंट जहाँ जो स्टेट नहीं मान रही उसके खिलाफ जो किया गया है केस, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से किया गया है PIL, तो उसकी भी सुनवाई 28 तारीख को है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सुनवाई है। 22 तारीख के बिहार में भी सुनवाई है। जो 11 केस नियोजित शिक्षकों की तरफ से, बहुत सारे 7वें चरण वाले स्टूडेंट हैं उनके तरफ से किया गया था नियमावली 2023 के ऊपर, तो उसकी सुनवाई आपको 22 तारीख को जो भी है पटना उच्च न्यायालय में है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस को लेकर सुनवाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक मतलब प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको सुनवाई अब देखने को मिलने वाली है। अब देखिए ये बहाली को लेकर क्या कुछ आगे सरकार निर्णय लेती है या फिर आगे कोर्ट के भी कुछ करना पड़ेगा, ये काफ़ी दिलचस्प होगा आने वाले समय में। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोर्ट का चक्कर ना मानकर ये गवर्नमेंट को इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बीएड वाले के लिए कुछ अगर हो सकता है तो किया जाए, नहीं तो ये अभी एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। बिना बेस का घर नहीं बनता है। तो आपके पास जब तक किसी प्रकार की कोई बेस पिलर ना हो तब तक घर उस पर खड़ा नहीं हो सकता है। और ये ज़बरदस्ती अगर ले रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग एग्ज़ाम, तो इसका कोई मायने मतलब भी नहीं है। और ये एग्ज़ाम हो भी जाए तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि नौकरी देना और ज्वाइनिंग देना ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान गवर्नमेंट को निकालना होगा और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके लेकर कुछ न कुछ आगे तैयारी कर रही होंगे और आगे कुछ न कुछ निकलेगा। युवाओं के हित में कुछ न कुछ निकलेगा, चाहे बीएड हो या फिर डीएड हो, सारे लोग के लिए कुछ न कुछ निकल कर आएगा। विस्तार से जानने के लिए आप लोग द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया जो लोग नए होंगे, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। देखिए क्या कुछ बैठक में निर्णय निकल कर आता है। जय हिंद। शाम का वेट कीजिए। थैंक यू। और हाँ, शाम का वेट कीजिएगा, शाम में कुछ ना कुछ निकल कर